जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को डोल ग्यारस और परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी है, जिसे प्रेम पूर्वक डोल ग्यारस भी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं और संपूर्ण जगत के लिए नए परिवर्तन की राह प्रशस्त करते हैं। परिवर्तनीय एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले आइए प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले उस अद्भुत प्रसंग का स्मरण करें जब मैया यशोदा ने नन्हे कन्हैया का कुआं पूजन कराया था। गोकुल वासियों ने पहली बार कृष्ण को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया, सूर्य को अर्घ्य दिया और कुएं पर पूजन के साथ साथ दीपदान किया। यही परंपरा आज भी गोकुल में बड़े हर्षोल्लास के साथ निभाई जाती है। तो आइए इस मंगलमय प्रसंग के बाद हम श्रवण करेंगे परिवर्तनीय एकादशी की महिमा का। मंगलमय गोकुल की पावन रज, जहाँ हर पत्ता, हर कण और हर वायु कण में कान्हा की लीलाएं समाई हुई हैं, वही घटित हुई यह अद्भुत कथा। यह केवल एक परंपरा का वर्णन नहीं, बल्कि उस मात्र हृदय की ममता का भी सजीव चित्रण है, जिसमें अपने नन्हे लाल को दीर्घायु और सुखी बनाने की लालसा उमड़ रही थी। वह प्रसंग पावन जब मैया यशोदा ने अपने 15 दिन के नन्हे श्याम सुंदर लला का जलवा पूजन और कुआं पूजन तथा सूर्य पूजा कराई और पूरा गोकुल उस उत्साह में मगन हो उठा। भोर का समय था। गोकुल की गलियां आज असामान्य रूप से चहल पहल से भरी हुई थी। आम्र वृक्षों की डालियों से झड़ते फूल, घर घर में गूंजते मंगल गीत और ग्वालिनों के हाथों में सजी हुई पूजा की थालियां, सब और उत्सव का उल्लास फैला हुआ था। नंद बाबा का आंगन मानो किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। केले के खंभों पर तोरण बांधे गए थे, आंगन में रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई थी और हर ओर गेरू और गोबर से लिपा हुआ पवित्र आंगन चमक रहा था। कुएं के पास गांव की स्त्रियां लाल चुनरियों और फूलों से सजावट कर रही थी। किसी ने कुएं की मुंडेर पर आम्रपत्र की तोरण बांधनी, तो किसी ने रंग बिरंगे कागजी फूलों की लड़ियां। वातावरण में गाते भजन और हंसी ठिठोली घुलकर ऐसी मधुरता फैला रहे थे, मानो स्वयं सृष्टि भी इस मंगल अवसर की साक्षी हो। यशोदा मैया स्वयं इस पूरे आयोजन की धुरी थी। उनकी आंखों में असीम ममता झलक रही थी। मन ही मन वे संकल्प कर रही थी कि आज तो मैं अपने लल्ला का सूर्य पूजा अवश्य कराऊंगी, ताकि मेरे कान्हा की आयु सूर्य देव के समान दीर्घ और तेजस्वी हो। कुएं का पूजन कराऊंगी ताकि जलदेव की कृपा बनी रहे और मेरा लल्ला सदैव स्वस्थ रहे। मैया ने अपने आंगन में बैठकर पूजा की सारी सामग्रियां एक एक करके सहेजी। पीतल की थाली में हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल रखे गए। घी से भरे दीपक की लौ को उन्होंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया और उस लौ की कांपती हुई किरणों में जैसे उनके मन का स्नेह झलक रहा था। उधर गोकुल की सखियां गीत गाते हुए तैयारियां कर रही थी। आज तो लल्ला का जलवा पूजन है, आओ बहनों मंगल गीत गाएं। सूरजमुखी सा चमके मुखड़ा, अखंड रहे इसकी छाँव। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, आज तो लल्ला रथ पर बैठेंगे, हम खूब फूल बरसाएंगे। गायें भी मानो इस उत्सव में सहभागी हों। उनकी रंभाहट और बछड़ों की किलकारियां वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। इधर नंद बाबा आंगन का चक्र लगाकर सभी व्यवस्थाएं देख रहे थे। कभी वे कुएं के पास जाते तो कभी आंगन में जाते और फिर मुस्कुरा कर कहते, सब ठीक है, सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है। आज तो हमारा लल्ला गोकुल का राजा बनेगा। पूरा गोकुल मानो जलवा पूजन के उत्साह में एकाकार हो गया था। हर कोई यही सोच रहा था कि जब लल्ला तैयार होकर आएगा तो उनकी झलक से आंखें तृप्त हो जाएंगी। यशोदा मैया ने
भीतर जाकर झूले पर सोए नन्हे कृष्ण को देखा और लल्ला तो नींद में भी अपने छोटे छोटे हाथ हिला रहे थे। उनकी मुस्कान मानो किसी अद्भुत लीला की झलक दिखा रही थी। मैया के हृदय में लल्ला के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा था। हे मेरे लल्ला, आज तेरा पहला जलवा पूजन है। तेरा मुख सूर्य के समान तेजस्वी हो और तू समस्त संसार का पालनहार बने। जब सारा गोकुल जलवा पूजन की तैयारी में मगन था, उस समय भीतर के कक्ष में नन्हे कान्हा अपने झूले में हल्की सी नींद से जाग रहे थे। आंखें खोलते ही उनका मासूम चेहरा ऐसे दमक उठा मानो चांदनी रात में कली खिल गई हो। जैसे ही यशोदा मैया ने झूले के पास जाकर अपने लल्ला को गोदी में उठाया, कान्हा ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मैया की नाक पकड़ ली और मधुर हंसी हंस दिए। परंतु जैसे ही मैया ने कहा, लल्ला आज तो तुझे सजाना है, आज तेरा पूजन है, तो कान्हा ने होठों को गोल करके रोना शुरू कर दिया, मानो कह रहे हो मुझे तो बस गोदी चाहिए, कोई पूजा वूजा नहीं। मैया समझ गई कि उनके नन्हे श्याम सुंदर आज थोड़े नखरे दिखाएंगे। तब उन्होंने धीरे धीरे लोरी गुनगुनाई। फिर तो लोरी सुनते ही लल्ला चुप हो गए, लेकिन जैसे ही उन्हें नहलाने के लिए पास रखे पात्र को रखा गया, वह छोटे छोटे पांव पटकने लगे। पांव पटकने से उनके पांव में बंधे नन्हे नन्हे घुंघरू झनझनाने लगे और गालों पर छा गई प्यारी सी लालिमा। ग्वालिने पास खड़ी है सब देख रही थी। हंसते हुए बोली, अरे देखो देखो, हमारा लल्ला तो पूजन से पहले ही सबका मन पुछवा रहा है। यह नखरे देखकर तो स्वयं सूर्य देव भी मुस्कुराएंगे। अब कान्हा को स्नान कराया गया। पानी की हर बूंद उनके अंग अंग से गिरकर जैसे दिव्यता फैला रही थी। स्नान के बाद जब उन्हें पीताम्बर पहनाया गया तो वे वस्त्र खींचकर बार बार नीचे फेंक देते। यशोदा मैया चिल्लाकर बोली, अरे लल्ला, आज तो तुम्हें सजाना ही होगा। यह जलवा पूजन है, सबको तेरा सुंदर रूप ही देखना है। लेकिन कान्हा फिर मुस्कुरा दिए और अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के गाल सहलाने लगे। मैया का हृदय पिघल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है लल्ला, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, पर यह साज सजावट तो आज तुझे करनी ही होगी। तभी दाई माँ ने काजल लगाया और माथे पर चंदन का तिलक भी लगा दिया। अब तो कान्हा की आंखें बड़ी बड़ी चमकने लगी, मानो उसमें पूरा गोकुल निहार रहा हो। फिर तुलसी और फूलों की माला पहनाई गई। अब कान्हा मुस्कुरा रहे थे। अभी उनके छोटे छोटे दांत नहीं उगे थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी मानो हजारों सूर्यों की किरणें एक साथ छलक रही हो। सारे ब्रज की महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। किसी ने कहा, देखो तो जरा, सूर्य देव का तेज भी इनके सामने फीका पड़ता है। तो किसी ने कहा, अरे यह तो जन्म से ही गोकुल का राजा है, राजा। और तभी आंगन में शंख ध्वनि और मंगल गीत गूंज उठे। संकेत था कि अब लल्ला को रथ पर बिठाकर कुआं पूजन और सूर्य पूजन के लिए ले जाया जाएगा। जब नंद भवन में मंगल गीतों की गूंज उठी और शंखनाद हुआ, तब सारा गोकुल उमड़ पड़ा नन्हे कान्हा के दर्शन करने को। यशोदा मैया ने कान्हा को अपनी गोदी में उठाया और धीरे धीरे आंगन की ओर चल पड़ी। उनके साथ ग्वालिने, दाई माँ, सखियाँ और पूरे गांव के स्त्रियां भी मंगल गान करती हुई साथ चल रही थी। आंगन के बीचों बीच कुएं के पास सुंदर वेदी सजाई गई थी। चारों ओर आम्र पल्लव और केसरिया रंग के बंधनवार लटक रहे थे। ताजे फूलों की महक वातावरण को पावन कर रही थी। सुंदर पुष्पों, कलश, नारियल, सुपारी आदि से सजाया हुआ पूजा स्थल मानो स्वर्ग का आंगन लग रहा था। अब सबसे पहले मैया ने अपने नन्हे लाल को सोने की परत चढ़े छोटे से रथ पर बिठाया। कान्हा अपने छोटे छोटे हाथों को फैलाकर झनझनाती पायल की ध्वनि से हंसने लगे।
उनका हंसना देख पूरा गोकुल हर्षित हो उठा। ग्वाल बाल और स्त्रियां जय जयकार करने लगी। नंदलाल की जय हो, नंदलाल की जय हो, यशोदा नंदन कान्हा की जय हो। अब कुआं पूजन प्रारंभ हुआ। मैया यशोदा ने आचमन करके भगवान गणेश का ध्यान किया, फिर सूर्यदेव का स्मरण किया और अपने नन्हे कान्हा को गोदी में लेकर मंत्रोच्चारण के बीच कुएं की परिक्रमा की। कहा जाता है कि इसी दिन मैया यशोदा ने अपने लल्ला को गोदी में लेकर सूर्य देव को प्रणाम कराया था और जल अर्पण करके यह कामना की थी कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाल का जीवन आपके प्रकाश की तरह जगमगाता रहे, इसकी छवि से सारा संसार आलोकित हो। जब यशोदा मैया ने जल अर्पण किया तभी सूरज की किरणें सीधे कुएं के जल में पड़ी और जल से प्रतिबिंबित होकर कान्हा के दिव्य मुखमंडल पर आ गई। उस क्षण नन्हे कान्हा का चेहरा इतना दीप्त हो गया कि सब मिलकर कहने लगे, सूर्य देव स्वयं आज यशोदा नंदन के पूजन हेतु यहाँ प्रकट हो गए हैं। पूरे गोकुल में उल्लास छा गया। मंगल गीत गाए जाने लगे और दाई माँ लल्ला की आरती और नजर उतारने लगी। रथ पर बैठे कान्हा झूलते झूलते अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में ताली बजाने का प्रयास करने लगे, मानो स्वयं सूर्य देव को धन्यवाद दे रहे हों। और फिर यही दिन आगे चलकर कुआं पूजन और सूर्य पूजन के रूप में विख्यात हुआ। इसे कहते हैं कि जब कान्हा पहली बार रथ पर बैठकर नंदगांव और महेश्वर नगर की परिक्रमा करने निकले तो गांव का हर घर दीपमालाओं से जगमगा उठा। कुआं पूजन और सूर्य देव की आराधना संपन्न होने के बाद नंद भवन में एक नया उल्लास फैल गया। आज का दिन अद्वितीय था क्योंकि पहली बार लल्ला रथ पर बैठकर नगर भ्रमण जो करने वाला था। नंद बाबा ने विशेष रूप से सोने चांदी की नक्काशी से सजाया हुआ एक छोटा सा रथ बनवाया। रथ के पहियों पर मोर पंख और गेंदे की मालाएं लटका रखी थी। उनके दोनों ओर केसर और चंदन का लेप किया गया था। रथ के ऊपर पीतांबर रंग का छोटा सा छत्र टंगा हुआ था, जिस पर मोर पंख की झलक मानो इंद्रधनुष सा रंग बिखेर रही थी। रथ के आगे सजे हुए बैल खड़े थे, जिनके गले में घंटियां बंधी हुई थी और जब वे धीरे धीरे हिलते तो मधुर झनकार से वातावरण गूंज उठा। अब मैया यशोदा ने अपने लल्ला को उठाया। नन्हे कान्हा ने अपने छोटे छोटे पांव ऐंठकर नखरे दिखाने शुरू कर दिए, मानो कह रहे हों, मैया मैं अकेले कैसे बैठूंगा। यह सब देखकर सभी लोग हंस पड़े। दाई माँ बोली, अरे यशोदा, देखो देखो, लल्ला तो आज भी अपने नखरों से सबको मोहित कर रहा है। आखिरकार मैया ने कान्हा को अपनी गोदी से उतारकर धीरे से रथ पर बिठा दिया। कान्हा ने रथ पर बैठते ही अपनी नन्ही हथेलियां फैलाकर मोर पंख की छाया को पकड़ने की कोशिश की। उनके अधरों पर मुस्कान और आंखों में अद्भुत चमक थी। नंद बाबा ने हाथ उठाकर संकेत दिया और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ नगर की गलियों से होकर निकला, पूरा गोकुल उमड़ पड़ा। हर घर की चौखट पर दीप जल रहे थे। ग्वालिनें अपने हाथों में थालियां लेकर आरती उतारने के लिए तैयार थी। बच्चे ताली बजा रहे थे और बुजुर्ग आंसू भरी आंखों से कहते, धन्य है गोकुल भूमि, धन्य है नंद यशोदा जिसके आंगन में स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं। गांव की गलियां पुष्पों से ढक गईं। आकाश से मानो देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की हो। नगर की स्त्रियां छतों से दही और दूध झलकाती हुई बोली, आज गोकुल का हर कोना कान्हा के स्वागत से धन्य हो गया है। जब रथ महेश्वर नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तब एक अद्भुत घटना घटी और सूर्यदेव की किरणें सीधी उतरकर नन्हे कान्हा के मुखमंडल पर छा गई
और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस समय व्रजवासी गोकुलवासी मंत्रमुग्ध होकर केवल यही कहते रहे, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड नायक है। फिर पूरा नगर भ्रमण दिव्य और अद्वितीय बन गया। जब रथ वापस नंद भवन पहुंचा तो सभी ने मिलकर जयकारा लगाया, नंदलाल की जय हो, नंदलाल की जय हो, यशोदा के नंदन कान्हा की जय हो। और उस रात गोकुल की भूमि दीपों से जगमगा रही थी। गीत, भजन, बधाइयाँ और हंसी खुशी का ऐसा संगम हुआ मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन गोकुल में हर्षोल्लास का वातावरण था। गोकुलवासी मंगल गीत गाते हुए उमड़ रहे थे। जैसे जैसे कान्हा की पालकी नगर में घूमती गई, गोकुलवासी भाव विभोर होते गए। हर किसी की यही लालसा थी कि नन्हे लाला की छाया हमारे जीवन पर पड़े। गोकुल की माताएं, बुजुर्ग और ग्वाल बाल सभी बारी बारी से नन्हे श्री कृष्ण की पालकी के नीचे से होकर गुजरे। उनके मन में विश्वास था कि जो भी लल्ला की पालकी की छाया में से गुजर जाएगा, उसके सभी दुख दरिद्रता मिट जाएगी। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, रोगी को स्वास्थ्य मिलेगा और हर घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। यशोदा मैया और नंद बाबा गर्व से अपने लल्ला को निहारते रहे। बाल श्री कृष्ण कभी हंसते, कभी अपनी छोटी सी हथेली को हिलाते और सबको आशीर्वाद देते प्रतीत होते। सभी प्रेम से बोलिए, नंद के लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, यशोदा के कन्हैया की जय। प्रिय श्रोताओं, कथा में आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं हस्तिनापुर के महल की ओर। आप सभी अपने नेत्र बंद करके कल्पना कीजिए कि आकाश में आज एक अद्भुत और दिव्य वातावरण छाया हुआ है। दिशाओं में अलौकिक आभा फैली हुई है। मंद मंद पवन जैसे स्वयं विष्णु ध्वज लहरा रही हो। ऐसे ही पावन क्षणों में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके रथ से निकलती प्रभामयी किरणें नगरवासियों के हृदय को आनंद से भर देती हैं। उधर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में गहन चिंतन में लीन है। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है? और वही जिज्ञासा उनके हृदय को व्याकुल भी किए हुए है। वे अधीर होकर ईश्वर के वचनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजमहल के प्रांगण में रथ का दिव्य नाद गूंज उठा और स्वयं श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। दिव्य मुस्कान लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के समय पाकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, राजन, आज वह समय है जब तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा शांत होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें परिवर्तनीय एकादशी का महत्व सुनाऊंगा। और इस प्रकार कथा का मंगलमय शुभारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आज मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ विशेष नहीं रहता।
इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्य मास व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु, सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गई। तब मैंने अपने आकार को बड़ा कर लिया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। इस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उनसे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उनके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रैलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध के यज्ञ के समान फल मिलता है। कथा का सार यह कहता है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक में चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति किसी भी कार्य की अच्छी नहीं होती, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की कथा यही समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण।